बहुत ही अच्छे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जानती हूँ अपनी उमैर के साथ एक दो चीज़ें चेंज करानी है, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जी सोचा तो ये था कि चांद रात का जो व्लॉग है वो सेपरेट रखूँगी और ईद का व्लॉग सेपरेट करूँगी, लेकिन कल इतने मुझे काम पड़ गए ना कि मोबाइल जनाब मैंने यहाँ पे जाके ना पॉकेट में रख दिया। 1000 चीज़ें लेने वाली, चेंज कराने वाली, ये करो वो करो था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि रश थोड़ा सा काम था। ज़ाहिर है सब लोगों ने एक दिन पहले ही सारी शॉपिंग वगैरह कर ली थी और फिर ये जब हम जा रहे थे इफ्तार के लिए, घर में मैंने इफ्तारी नहीं थी बनाई क्योंकि आप लोगों को बताया भी था कि बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया करेंगे, लेकिन पूरे रमज़ान में नहीं टाइम मिला। एक दफ़ा हमने इफ्तारी बाहर की। यहाँ पे मैं नासिर साहब को तंग भी कर रही थी, दुआ मांग रही थी और कह रही थी कि या अल्लाह अगले साल जो है वो बिज़नेस और बाकी सारी चीज़ें सेम हो, लेकिन थोड़ा सा काम और मेहनत जो है ना वो थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि बच्चे मैं बहुत थक गए थे। और अभी माशाल्लाह से ये खाना बहुत अच्छा था, इफ्तार बहुत अच्छा था इनका, बिल्कुल हमारे घर के नज़दीक ही है, 10 मिनट्स के हार्डली ड्राइव पे है। बुफे था इफ्तार, लेकिन सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों ने खूब पेट भर के खाया। उज़ैर और इशाम का था, हालांकि मैं और इनके बाबा कहते भी थे इनको कि आप तीनों भाई चले जाओ बाहर से इफ्तार करो, तो भाई हाँ ज़ाहिर काम है तो हम नहीं जा सकते, तो तुम लोग ही चले जाओ। लेकिन अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, ये तीनों ऐसे कभी कहीं नहीं गए। बस ये है कि फ्रेंड्स की या कॉलेज की कोई गेट टुगेदर हो तो वहाँ, तो लास्ट में मीठा खाया। और मीठा जो है ईद के लिए मैं घर से ये निकलते हुए बना के गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि बाहर ज़ाहिर इफ्तारी करके आओ तो थोड़ी देर हो जाती है। तो फिर मुझे ये था कि फिर अगर मीठा आके बनाओ, फिर मेहंदी लगाने करने तक फिर अकेली हूँ करने वाली, काम बहुत ज़्यादा हो जाना है। अच्छा, रसमलाई के वो 2 पैकेट्स जो है मिक्स के, वो मैंने लेकर बनाए थे। और साथ में ज़ैर साहब ने शीर खुरमे की फरमाइश की थी, तो उनके लिए ना सेपरेट जो है वो शीर खुरमा बनाया था। और प्लान में तो मेरे ये था कि मैं इफ्तारी के बाद जो है ना पार्लर से मेहंदी लगवा के आऊँगी, लेकिन मेरे लिए जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है भाई पार्लर जाना, बहुत मुझे मुश्किल लगता है। पता नहीं क्यों, मतलब मैं कभी कभी जाती हूँ, एक है पार्लर हमारे पुराने घर के नज़दीक है, तो वहाँ से कभी जाके बस आईब्रोज है नीट करवाने वाली हूँ, तो वरना मैंने कभी कोई काम जो है ना वो पार्लर से नहीं करवाया। मतलब आई थिंक भाई की शादी थी छोटे की, तो मैं मेहंदी वाले दिन जो है वो पार्लर से तैयार हुई थी। और निकलते हुए ये देखें लेफ़्ट साइड पे मैंने चाय भी सबकी रख दी थी, ताकि हम जब इफ्तारी करके आएँ। और हमारा ये होता है कि इफ्तार सब बच्चे बड़े हैं, अब उनको ये भी नहीं है कि वो टाइम लेते हैं, हम दोनों ही बड़े हैं, हम बड़ी तेज़ी से खा के तो बस आने का करते हैं। तो मेरा पार्लर भी रुकने का कोई नहीं था। मैंने कहा बस मैं घर जाऊँ, चाय पीऊँ और फिर जनाब मैं आराम से ना आके मेहंदी लगाऊँ। अब यहाँ पे मैं बैठ के जनाब मैंने मेहंदी लगानी शुरू कर दी। और फिर इसके बाद 10 बजे जो है मैं फिर दोबारा बाहर गई थी, मैंने अपना एक सूट लेना था उसके लिए। और ये माशाल्लाह से अगला दिन ईद का, और ये आज सुबह का है टाइम। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आज फ़र्स्ट टाइम जो है इन्होंने अलार्म लगाया हुआ था और ये खुद जाग गए। और मैं जब उठी तो बल्कि शाम और उमैर जो हैं ये कपड़े चेंज किए बैठे थे, तो मैं फिर तेज़ी से बस संभाला, मीठा इनको रख के दिया। मैंने कहा जिसने जो चीज़ लेनी है जाने से पहले नमाज के लिए भी बेशक खा के जाएं। खजूरें वगैरह भी नासिर साहब के लिए रखी, और अल्लाह का शुक्र है कि मीठे सबको बहुत ही अच्छे लगे। और रात को बल्कि मैंने एक हाथ पे जब मेहंदी लगाई और फिर मैंने वॉश कर दिया, फिर मैं शाम के साथ बाहर गई, फिर कुछ सामान लेने वाला था, ले करके मैं तकरीबन 1 बजे वापस आई थी। तो यूँ कल का पूरा दिन मेरा इतना बिजी रहा, अगर मैं वो व्लॉग में शेयर करती ना तो यकीन करें उसे एडिट करके फिर अपलोड करने का काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना, तो मैंने फिर वो इसलिए मोबाइल लेकर नहीं गई। खाना काबा के दरवाजे पर दोनों तरफ की चौखट पे यूं हाथ रख लिया, पूछा खाने काबा, बताओ मक्का वालों आज मैं तुम्हारे साथ कैसे पेश आऊंगा। और खुदा पाक की सब नेमतों में से ना सबसे बड़ी मैं कहती हूँ ये हमारे लिए नेमत है कि हमारी मस्जिद जो है वो घर के बिल्कुल सामने है, जहाँ पे जामिया मस्जिद है, जुम्मे की नमाज़ होती है, ईद की नमाज़ होती है, और बच्चे उसी टाइम चले जाते हैं। और अज़ान की आवाज़ जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से आती है। तो ये मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ी नेमत है। और नासिर साहब की बहुत दुआ थी, बहुत इनकी ख्वाहिश थी, अल्लाह का शुक्र है। और मौसम ज़रा चेक करें, आज ये नमाज़ पढ़ के जब वापस आ रहे थे ना, ये उस टाइम का था, इतने अच्छे बादल बने हुए। अच्छा बारिश भी नहीं हुई, ये भी नहीं कि आंधी या वो आई हो, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और मैं भी इधर उधर कहीं हुई होगी जो इतने बादल आए हुए थे। और बस माशाल्लाह से बच्चे फिर घर आए, ईद मिले, अल्लाह का शुक्र है। मैंने अच्छा घर के कपड़े चेंज मतलब किए थे, ये भी न्यू ड्रेस ही था, मैंने वीडियो के लिए हल्का सा पहना हुआ था, जैसे 15 मिनट के लिए है। तो मैंने कहा जो ईद का मैंने ड्रेस लिया आप लोगों के साथ शेयर किया, वो इंशाल्लाह शाम को अम्मी के घर जाएंगे ना, तो मैंने कहा उस टाइम मैं रेडी होंगी। और यहाँ पे झुमके मैंने थोड़े से बड़े पहने हुए थे, मुझे ड्रेस के साथ मैचिंग लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो कुछ और नहीं पहनना,
तो हाथों में तो कुछ नहीं पहन सकती, हालांकि मैंने चूड़ियाँ रखी थी लेकिन मेरे जहन में नहीं रही पहननी। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि मैंने काम करना होता है ना, तो वो फिर मैं नहीं उनको कैरी कर सकती। हाँ, जब काम ना करना हो तो मैं फिर रिंग्स और बैंगल्स या ब्रेसलेट वगैरह जो भी हो वो पहन लेती हूँ। और बस हमारी तो भाई यही ईद होती है। बच्चे माशाल्लाह से बड़े हैं, 5-10 मिनट लगे थे इन्हें हार्डली रेडी होने में, और आपको पता है बेटी नहीं है हमारी, तो बस बच्चे वही 5-10 मिनट में रेडी हो जाते हैं और मैं भी 5-10 मिनट ही नहीं लगते। और इसी तरह आज तो बल्कि मैं जागी थी जब तो बच्चे ऑलमोस्ट रेडी हुए हुए थे। तो अल्लाह का शुक्र है, मीठा सबको बहुत अच्छा लगा। बच्चों को इन्होंने बड़े शौक़ से खाया, बहुत ज़्यादा नहीं मेरे बच्चे मीठा खाते, केक मिठाई नहीं बिल्कुल खाते। शाम जो है वो आइसक्रीम या ये वाली चीज़ें जो है शौक़ से खा लेता है, लेकिन उमैर तो बिल्कुल नहीं खाता। लेकिन शीर खोरमा जो है ये थोड़ा बहुत ले लेते हैं। तो बस फिर चाय वगैरह पी, टीवी ऑन कर लिया था बच्चों ने, और फिर चिंकी जो है ना वो दीवार फलांग के ना बाहर चली गई थी, और ज़ैर यहाँ से उसे पकड़ने के लिए आया। तो नासिर साहब मुझे कहते हैं कि आज जो बाहर ही बैठते हैं, मौसम इतना अच्छा है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। तो मैंने कहा नहीं, अंदर मैंने ना बस काम वगैरह ख़त्म करने हैं। और यहाँ पे मैं मोबाइल लाई थी, मैंने कहा मैं आप लोगों को आसमान के रंग दिखाऊं किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। तो भाई हमारी तो ऐसी ईद होती है बच्चों के साथ। बस अब थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ी देर आराम भी कर लेंगे। आप लोग सुनाएं क्या क्या करते हैं आप लोग, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। मैं बाहर आ गई हूँ क्योंकि अंदर आवाज़ जो है वो ज़रा ज़्यादा गूंजती है, और बाहर मौसम इतना अच्छा हुआ है। थोड़ी देर बस चाय पी के थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर खाने वगैरह का करूँगी। फिर शाम को जाएंगे इंशाल्लाह ताला अम्मी के घर, और वो सारी चीज़ें जो है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चांद रात का था और मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिला, मैंने कहा चलो ये एक ही व्लॉग में जो है वो कर देती हूँ। तो आई होप छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेहंदी कैसी लगी है खुद लगाइए, ये थोड़ी सी ख़राब हो गई है बट ये वाली ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।